पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रफुल्ल जी, आपने आज प्रेस वार्ता की है और मांग की है कि जल्द से जल्द जो है मतगणना की जाए। और आपने आरोप भी लगाया है कि बाहरी तत्व का हाथ हो सकता है। हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव होने के बाद परिणाम आने चाहिए। देश का प्रत्येक व्यक्ति परिणाम के इंतजार में खड़े हैं। कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर में नक्सली घटना में कई प्रकार की अप्रिय घटनाओं की सूचना आती है। क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भंग कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया रिजल्ट? मुझे लगता है ये सलूशन नहीं है। समस्या के समाधान में स्वयं समस्या खड़ा करना ये सलूशन नहीं है। इसलिए आज हमने एक डिमांड की है कि माननीय उच्च न्यायालय, आपके सभी प्रकार के रिव्यू का हम सम्मान करते हैं। आपके जो भी वर्डिक्स आए हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुए हैं, परिणाम प्रत्येक विद्यार्थी जानना चाहते हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय अविलंब एक डेट निर्धारित कर दीजिए कि परिणाम सार्वजनिक किए जाए। और दूसरी हमने महत्वपूर्ण कहा कि इलेक्टरल रिफॉर्म की आवश्यकता है। मौजूदा समय में जो लिंगदोह कमेटी का रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, मुझे लगता है कोई प्रासंगिक नहीं है। उसमें बदलाव की आवश्यकता है। चूँकि चाहे वो राशि व्यय करने की बात हो या प्रचार प्रसार की सीमा की बात हो, चाहे उसके अंदर में जितनी प्रकार की चीज़ों का सिफारिश की गई, उसमें कई चीज़ों में बदलाव। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू है, 4 साल का हमने एडमिशन डिग्री में कराया है, 4 साल की कोर्स यूजी कोर्स डिफाइन हुआ है। इसलिए कई चीज़ें वहाँ पहले हम 3 साल के कोर्स में उसके आधार पे एज के लिए बाकी चीज़ों की क्राइटेरिया बनाई गई थी। इसलिए रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसलिए हाई कोर्ट और सभी विश्वविद्यालयों ने विचार करना पड़ेगा कि छात्र संघ के चुनाव किस स्वरूप में इस देश के अंदर में हो, उसकी दिशा और दृष्टिकोण क्या हो। और छात्रों के बीच में बहुत ही अच्छा सुखद एक प्लेटफॉर्म है देश के अंदर में छात्र संघ, उसको प्रासंगिक बनाया जाए। उसके प्रति इस प्रकार का निगेटिव टिप्पणी मुझे लगता है कि सभी को बचना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय को यदि कोई कमियां हैं तो उसके सुधार के लिए प्रस्ताव आने चाहिए, उसके सुधार के लिए निर्देश आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो सड़क बंद कर दो। आपने आरोप लगाया कि बाहरी तत्व ने किया है। कौन है वो लोग? आम आदमी पार्टी डे 1 से इस स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हुए दिखाई दी। जैसे मेट्रो पास के बारे में एबीवीपी ने बात की, स्टूडेंट को कंसेशन मिलना चाहिए। आपको मालूम है कि मेट्रो का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार इसलिए स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन नहीं करती कि इसका क्रेडिट एबीवीपी और डूसू को चला जाएगा। इसलिए इस प्रकार की कई शक्तियां हैं जो डूसू को फाइट नहीं कर सकती हैं। वो डूसू को रुकवाने के लिए, डूसू को प्रभावित करने का काम एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से देश के अंदर में छात्रों की गतिविधि, स्टूडेंट एक्टिविज्म को रौंदने के लिए इस देश में कई प्रकार के हथकंडा अपनाए जा रहे हैं, जिसमें ये भी एक हथकंडा है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? आप लोग अभी तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन कर रहा हूं कि छात्रों की आवाज़, आपके संरक्षण में छात्रों की आवाज़ न दबाई जाए। छात्रों ने लोकतंत्र में बड़ी एक सुखद सहभागिता सुनिश्चित की है, इसलिए उनके परिणाम सार्वजनिक किए जाए। इस प्रकार के निर्णय से मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को भी शायद अच्छा नहीं लगेगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती तो मतदान और परिणाम को लेकर के, इसलिए परिणाम सार्वजनिक किए जाए। इसमें मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को विचार करना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता है तो आगे हमारे लिए सभी प्रकार के लीगल एस्पेक्ट के दरवाजे खुले हैं।